अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, लिखे जाने वाले, पढ़े जाने वाले, सुने जाने वाले और बात किए जाने वाले खेल क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और मुसलसल 6 टेस्ट मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान को ब्रिस्बेन में खेले गए पहले वनडे मैच में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। वो नाकामी सिर्फ नाकामी नहीं थी, जिस बुरे अंदाज में हमारे खिलाड़ियों ने उस मैच में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो एक मरतबा से फिर सवालिया निशान है कौमी खिलाड़ियों की सलाहियतों के ऊपर। सबसे पहला सवालिया निशान उन खिलाड़ियों के ऊपर लगता है जो कौमी टीम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं 16 और 16 के बाद जो 11 मैच में खेल रहे होते हैं। डेनिस कॉम्पटन कहा करते थे कि ये क्रिकेट मैच दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ मैच नहीं होता, ये जंग होती है। और अगर ये डेनिस कॉम्पटन के इस कॉल को सामने रखें तो हम मुसलसल 6 जंगें टेस्ट मैचेस में हारे और उसके बाद वनडे क्रिकेट में जो हमारी हालत है वो आपके सामने है। क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल नाकामियों से दो चार है, नाकामियों का उसको सामना है, शिकस्तों का सामना है और उससे ज़्यादा तकलीफ ये बात है कि इस्लाह अहवाल की कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आती। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौमी क्रिकेट टीम की मुसलसल नाकामियों के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या वाकई हमारा निज़ाम बड़ी तेज़ी के साथ तबाही की तरफ बढ़ रहा है, टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान में सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के हकीकी मसाइल क्या हैं और क्या हम हॉकी और स्क्वॉश के बाद अब क्रिकेट में भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल वैसा ही है जो हालत इस वक्त स्क्वॉश और हॉकी की है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, पाकिस्तान में टॉप प्लेयर्स सामने किस तरह से लाए जा सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बिलखुसूस नताइज के एतबार से बेहतरी कैसे मुमकिन है, क्या वाकई जो हमारा बुनियादी ढांचा है, निचला ढांचा है, उसको ठीक करने के लिए संजीदा नौयत के इक़दाम की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत है तो क्या वो इक़दाम किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। पाकिस्तान में क्लब, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्रिकेट क्या दोबारा बहाल हो पाएगी और उसकी बहाली के रास्ते में रुकावटें क्या हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इस ज़मीन में क्या इक़दाम किए हैं, क्या हम दोबारा पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और अगर हम मजमूई तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट का जायज़ा लेते हैं तो शायद मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान के बाद पाकिस्तान कोई भी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं कर पाया और ये लगभग 15 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा इमरान बुचा साहब, आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं और साथ ही साथ लाहौर रीजन में कई ओहदों पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बुचा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इनके साथ तशरीफ़ फरमाएं। क्रिकेट राइटर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़े करीब से देखते हैं और बहुत सारे मैचेस कवर भी करते हैं, फरहान निसार। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम। थोड़ी देर में हमें हुमायूं नज़ीर भी ज्वाइन करेंगे, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट के तारीखदान भी हैं, डॉक्टर नोमान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हम कोशिश करते हैं जी कि डॉक्टर नोमान साहब से दोबारा रब्ता करने की। किस तरह से देखते हैं जी इमरान बुचा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के हकीकी मसाइल क्या हैं जो आप समझते हैं कि वाकई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हाफिज साहब, प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रास रूट पे देखें कोई भी मकान बनता है ना तो सबसे पहले तवज्जो दी जाती है उसकी नींवों के ऊपर। अगर उसकी नींवें ठीक नहीं बनेंगी, फाउंडेशंस ठीक नहीं होंगी तो स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते आप, वो कोलैप्स कर जाएगा, आर्जी तौर पे खड़ा होगा लेकिन गिर जाएगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी सारी तवज्जो ऊपरले लेवल पे है, निचले लेवल पे वो कुछ कर नहीं रहे, कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बातें बहुत कर रहे हैं। सुन हम 2 साल से बहुत कुछ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक स्कूल क्रिकेट का प्रोजेक्ट था जिसका क्रेडिट अब पीसीबी लेने की कोशिश करेगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जुनेद ज़िया ने खुद डेवलप किया, खुद उसको सारा कुछ भाग दौड़ करके उसकी अरेंजमेंट्स की। 1.5 साल पीसीबी ने उसको डिले किया, अब आके उसको इजाजत मिल रही है जिसके ऊपर वो काम करेगा। तो ये जो हमारा एक पीसीबी का निजाम है उसमें वो एक बात बनी हुई है कि ना करेंगे ना करने देंगे किसी को। तो जो हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है ये बहुत संगीन है। ये उसी तरीके से हम रिएक्ट स्लो कर रहे हैं जिस तरह हमने हॉकी में रिएक्ट किया। देखिए मेरी बात सुने,
क्रिकेट चेंज हो गई है। हम अभी तक 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं हाफिज साहब, हमें नहीं रियलाइज हुआ। अच्छा, आपके ख्याल में सबसे बड़ा और बुनियादी मसला यह है कि क्रिकेट बोर्ड की जो निचली सतह की क्रिकेट है उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है? बिल्कुल कोई कंसंट्रेशन नहीं है। बातें हैं, आप बहुत बातें सुनेंगे, बहुत स्टेटमेंट सुनेंगे, सेठी साहब भी करेंगे, चेयरमैन साहब भी करेंगे, दीगर हजरात भी करेंगे, लेकिन अमलन मैं इन्वॉल्व हूं लाहौर रीजन में, अमलन उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा संजीदगी से जिसके कोई नतायज आए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नतायज आपको आज अगर ये काम शुरू करेंगे तो उसके नतायज 3 से 5 साल के बाद आएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो काम शुरू ही नहीं कोई हुआ। और फिर हाफिज साहब सिर्फ क्रिकेट करा देना, जैसे ये वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, मुझे समझा दें दुनिया की कौन सी जगह पे इस किस्म की विकेटों के ऊपर इस मौसम में वनडे क्रिकेट हो रही है? सब जगह पे बेंचमार्क है 300 स्कोर से कम नहीं, अब कोई एक्सेप्टेबल है। यहां 200 स्कोर हो रहे हैं, विकेट का मेयार ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, लाइट की कमी है, सब मामला खराब है। ये सिर्फ कराते हैं जान छुड़ाने के लिए ना, एक होता है सबको इस वक्त पीएसएल की फिक्र है, पीएसएल मैनेज हो रहा है ना, उसके रिजल्ट्स होंगे नहीं होंगे ये एक अलग बहस है, बट वहां पे सबके अपने अपने टेक है। एवरीबडी एंजॉय समथिंग ओवर देयर। उधर मेहनत कर रहे हैं, इधर किसी को कुछ मिल नहीं रहा। क्यों कोई मेहनत करे? कोई ग्रास रूट लेवल पे नहीं है ना। क्यों नहीं पूछा जाता कि रीजन से पूछा जाता, आके आपसे पूछा हमारी प्रॉब्लम क्या? देखे सारे रीजन्स की एक प्रॉब्लम नहीं होंगी, जो रॉ रीजन की प्रॉब्लम होगी वो कराची की नहीं होगी, वो डेरा मुराद की नहीं होगी, वो फाटा की प्रॉब्लम एक नहीं होंगी, सबकी डिफरेंट प्रॉब्लम है। आप रीजन में जाएं, उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करें, उनके प्रेसिडेंट्स के साथ बैठें और फिर उस रीजन के कहने पर कुछ अमल करें, उसको फिर मॉनिटर करें ना। समबडी शुड मॉनिटर इट कि जी आपने बुचा साहब ये बात कही थी, 1 साल के बाद रिजल्ट हमें नहीं नजर आए। ये ऐसा मामला नहीं है। ये बैठे हुए वहां पे एक दफा हम बैठे थे, कोई बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमने आपकी बात सुन ली और हमें समझ आ गई, इंशाल्लाह अगले साल ये नहीं होगी। आप यकीन करें हाफिज साहब, उससे भी ज्यादा बेवकूफी वाली बातें अगले साल शुरू हो गई। तो ये एक सारा निजाम है, जब तक आपका संजीदगी से इस निजाम को निचले लेवल पे इन्वेस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फाइनेंशियली एंड मैन पावर वाइज नहीं इन्वेस्ट करेंगे और उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, आप कि इस सारी गुफ्तगू से एक बात ये समझ आती है कि यूँ महसूस होता है कि आपके ख्याल में बोर्ड खुद संजीदा नहीं है। क्यों संजीदा नहीं होगा? सबसे बड़ी प्रोडक्ट ये है ना, फिर सवाल ये पैदा होता है कि बोर्ड क्यों संजीदा नहीं होगा? बुचा साहब जी, बड़े अच्छा आपने सवाल किया और ये मैं आपको उसकी बड़ी वजह बता देता हूं। जो भी चेयरमैन आता है या कोई करता धरता पीसीबी में आता है, उसका सारा फोकस ये होता है कि पाकिस्तान टीम किसी तरीके से मैच जीत जाए और उसकी वाह वाह हो जाए, विच इज रॉन्ग। दुनिया में एशेज 5-0 ऑस्ट्रेलिया भी हारती है और इंग्लैंड भी हारती है, चेयरमैन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। खुदा के वास्ते चेयरमैन साहबों को समझाएं, आपका ये काम नहीं है। आपका काम क्या है? डोमेस्टिक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्रिकेट को बेहतर करना, उसके मेयार को ठीक करना। आप क्या करते हैं? जो साहब आते हैं उनका फोकस होता है पाकिस्तान टीम को, सिलेक्टर बदल दो, कप्तान बदल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, यार जीत के आ जाओ या ड्रॉ करके। सर ये एक इशू है, जो असल इशू है उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं करता। और ये क्या कहते हैं कि फटाफट मीडिया को हम दिखाएं हमारी टीम ने ये कर दिया। अब ये क्या बचते हैं? पिछले साल इनकी बचत होगी इंग्लैंड टूर, ठीक है, इनकी बचत होगी लास्ट ईयर का पीएसएल, बाकी क्या कंट्रीब्यूशन है आप मुझे बताएं ना। कौन सा लिखते हैं, ये फॉलो करते हैं क्रिकेट, इनसे बताएं। मैं खुद रीजन में हूं, मुझसे पूछें। हमसे कभी किसी ने पूछा कि लाहौर रीजन के टैलेंटेड प्लेयर्स कौन है? ना पूछते हैं, ना कभी पूछते हैं, ना कोई चाहते हैं, ना हमसे सलाह लेते हैं। हम जब कहते हैं कि ये लड़का है, इसको आप खिलाएं, तो उसके ऐसे ऐसे जवाब आते हैं, अभी ये तैयार नहीं है, अभी इसकी फील्डिंग ठीक नहीं है, अभी इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है जी, अभी ये भाई ये सारी चीजें तो फिर पीसीबी में जो एकेडमी बनी है, इसने क्या करना है? फरहान साहब, इमरान, ये ऐसा टॉपिक है कि इसके इतने पहलू हैं कि किसी एक को पकड़े तो दूसरा रहता है। अब अगर हम टॉप लेवल से बात करें ना, तो सबसे पहले तो यह है कि ऐसे सिंसियर लोग नहीं हैं कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो प्राइम मिनिस्टर की सीट के बाद सबसे जो पुरकशिश सीट है वो चेयरमैन जो पाकिस्तान बोर्ड है। तो वो हर शख्स की यही कोशिश है कि इस पे आके जो भी 2-3 साल का जो पीरियड है उसको मैं इंजॉय करूं, जो कुछ भी जो फैसिलिटीज़ मिले, जो नाम मिले, वो सिर्फ उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। और वही हाल जो बाकी हमारे लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे की क्रिकेट अब ऐसे लगता है कि पीएसएल एक अलग किसी मुल्क का ब्रांड है और जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है या ये जो वनडे टूर्नामेंट चल रहा है ये मतलब पाकिस्तान का है ही नहीं है, किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ एक
यहाँ तो जब ये मैचेस के ड्रॉज बनाते हैं तब ये भी नहीं देखा जाता है कि इस दिन 9-10 मुहर्रम है या ईद के दिन आ रहे हैं। जब वो आते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा यार इसको आगे कर दो पीछे कर दो, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट ये है। ठीक है। पीएसएल को दूसरी तरफ देखें कि वो बिल्कुल एक अच्छे स्टैंडर्ड पे सब कुछ आ रहा है, कोचेस भी आ रहे हैं, सब हर चीज़ उसके ऊपर हो रही है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स कुछ और हैं। उसके बेनिफिट्स पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको नहीं जा रहे। अगर आप डोमेस्टिक से देखें तो हर साल कोई 10-12 प्लेयर्स ही ऐसे होंगे जिन्हें पीएसएल में जाके खेलने का चांस मिलता है। बाकी आपके आधे बाहर के प्लेयर हैं, आधे आपके इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं जो टेस्ट वनडे खेले हुए हैं। ठीक है। तो असल जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो यहाँ पे करनी है डोमेस्टिक में। जो रीजन्स की इन्होंने इमरान साहब ने अभी बात की, रीजन्स के जो मसाइल हैं, जो ग्रास रूट के, अभी अगर आप इंग्लैंड अच्छा, ग्रास रूट का सबसे बड़ा मसला कि इस हवाले से भी बात करेंगे नाज़रीन। हमारे गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट के हकीकी मसाइल के हवाले से। अब बहुत सारे मसाइल होंगे, हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट को चलाने वाले इनसे इख्तलाफ राय रखते हों, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो हमारे माहिरीन हैं इस गुफ्तगू में शरीक, उनका जो तजर्बा है कि उनके ख्याल में जो पाकिस्तान के क्रिकेट के हकीकी मसाइल हैं निचली सतह के ऊपर, उनको कैसे ये देख रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके साथ बेहतरी के लिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का के मकमत फिर खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स एंकर हुमायूं नज़ीर भी। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हकीकी मसाइल आपको क्या लगते हैं और क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालिया कारकर्दगी है इसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी है? अगर बुरी है तो, अगर अच्छी होगी तो यकीनन तब भी हमें ये कहना पड़ेगा कि अच्छे नीचे से मुतबादल खिलाड़ी मिल रहे हैं, बैकअप मिल रहा है, या अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं तो टीम अच्छा खेल रही है। अगर बुरा खेल रही है तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है कि हमें नीचे से जो हमारी एक नर्सरी है वहाँ से अच्छे प्लेयर्स सामने नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से हमें मुश्किलात का सामना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना तो है, पर सबसे बड़ा मसला ये है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक बंदा जब पाकिस्तान टीम में जाता है और जो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, और अगर आप वो जब देखते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट को आप जब कवर कर रहे होते हैं या आप इवन मैचेस देख रहे होते हैं, टॉप टीम फाइनल्स में खेल रही होती हैं, उन प्लेयर्स में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। अब ये फ़र्क क्यों है? अब ये तो हमें देखना चाहिए। इतनी देर से प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट क्लास प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कई मैचेस खेले हैं, बट यही किया जाता है कि जिन फैसिलिटीज़ में ये खेल रहे हैं, हालांकि इनके साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स आके खेलते भी हैं, जब वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे होते या कहीं सीज़न खेलने नहीं गए होते, वो डोमेस्टिक में ही होते हैं। फ़र्क क्यों हमें नज़र आता है? अभी फ़र्क का रीज़न काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ये प्लेयर्स आ कहाँ से रहे हैं, नीचे ग्रास रूट लेवल से जब आप प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं और वो एक बंदा आप देखते हैं कि 5 साल पहले वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया और 5 साल बाद भी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वैसे का वैसे ही कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर सिस्टम में ही प्रॉब्लम नज़र आती है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। उसे समझने के लिए मेरे ख्याल से आपको 2-3 साल चाहिए। जो खेल रहा होगा उसको भी समझने में 2-3 साल चाहिए, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो हर साल चेंज हो जाता है, हर साल नहीं बुचा साहब, इस मरतबा नहीं हुआ। बड़ी मुबारक। पिछली मरतबा था वो इस मरतबा भी ये तो बड़ी बात। साहब मैं 3 या 3.5 साल से कवर कर रहा हूँ। मेरे होते हुए 3 दफा 2-2.5 दफा हो चुके हैं और मैंने कवर किया, मैं भूल जाता हूँ। मैं ऑन एयर बैठा होता हूँ और कभी के बाद मुझे बताना हो कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि काफी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। पर वो चले एक अलग हिस्सा है। देखना ये कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, अब हम ये कहते हैं पाकिस्तान टीम में यही बात होती है कि जब इनमें से कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में जाता है, खुरम मंजूर की मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो परफॉर्म करते हैं, आप देखते हैं इतना ज़बरदस्त स्कोर कर रहे हैं, 100 पे 100 कर रहे हैं, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं उनका फ्लॉ आपको उधर का उधर ही नजर आता है। अच्छा, लेकिन ये खिलाड़ियों की जो इनफरादी कारकर्दगी है, इस हवाले से तो कई मिसालें हमें माजी में मिलती हैं। साजिद अली एक बड़े टॉप क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, ठीक है, गुलाम अली को आप देख लें, ये शफीक पापा को देख लें, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जो मंसूर अख्तर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत उम्दा खेलते थे, लेकिन वो कारकर्दगी का मयार बरकरार नहीं रख पाते थे जब वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की उसका रीजन यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब वो खुरम मंजूर को देखते हैं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, डोमेस्टिक में जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो इंटरनेशनल में आते हैं, आपको उनका फ्लॉ नजर आ रहा होता है, ठीक है ना, आउट स्विंग के खिलाफ वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। इस फ्लॉ को कौन सही करेगा? वो जब डोमेस्टिक में खेल रहे हैं तो इसको सही करने वाले कौन है? कोचेस। हम लोगों ने प्रोग्राम में बैठ के ठीक करना है, कोचेस का काम नहीं है ये। आप बंदे को देख रहे हैं, कुछ नहीं करना। आपने मैंने प्रोग्राम के बात ये नहीं कर रहा खुरम मंजूर बुरे प्लेयर है, मैं ये बात करूं एक फ्लॉ है टेक्निकल, नजर आता है आपको टीवी पे। मैं आपको एग्जांपल भी थी, जब वो पाकिस्तान के जब एशिया कप में T20 खेले थे, वीवीएस लक्ष्मण ने उनको 2 बॉलें खेलने के बाद वीवीएस लक्ष्मण कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बोला था ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि इनकी जो हेड है वो नीचे है और जब ये आउटस्विंग को खेले इनका बैलेंस
बैलेंस ही नहीं है बॉडी पे। उन्होंने रमीज राजा से सवाल पूछा कमेंट्री में कि ये आपने बड़ा इनके खिलाफ क्रिटिसिज्म हुआ है कि इनको आपने ओपनिंग में लेके आए हैं, टीम में कमबैक किया, तो ये फ्लॉ कौन सही करेगा? और उस टाइम किसी के बाद रमीज राजा ने भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए। आ तो नहीं टीम में स्कोर भी कर रहे हैं, तो जब वो खेल रहे हैं तो ये फ्लॉ किसने सही करना है? जिस टीम से आपको मैं हाफिज साहब एक बात बताऊं, हुमायूं ने एक बात की है, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करता हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट का वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम लाहौर का मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं, सवाए अकमल ब्रदर्स के कोई पाकिस्तान का टेस्ट प्लेयर जो लाहौर को बिलोंग करता है, सवाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, वो पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं खेलता। मेरे वक्त में जब मैं यूनिवर्सल क्लब से खेलता था, आसिम मसूद साहब हमारे कप्तान थे। मैच टीम को जिताने के बजाय मेरा ये दिमाग में होता था कि मैंने आसिम मसूद को इंप्रेस करना है। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई टेस्ट प्लेयर खेल रहा हो। यहां तो कोई खेलता ही नहीं है, कोई टेस्ट प्लेयर नहीं खेलता सिवाय उनके। नंबर 1, बंद करें इनका एकेडमी में आना। ये सब लोग सिर्फ एकेडमी में जाते हैं, चाहे वो मिसबा हैं, चाहे वो कामरान है, चाहे वो अहमद शहजाद, ये सिर्फ जाते हैं 2 बजे एकेडमी में, 5 बजे वहां से निकलते हैं। कोई अपने क्लब में नहीं जाते, कोई क्लब के लिए टूर्नामेंट नहीं खेलते। हाँ, अगर किसी की क्लब फाइनल में पहुंच जाए तो ये पहुंच जाते हैं, उनको हरवाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और हरवा के आ जाते हैं। ये बेसिक फ्लॉ है। दीज प्लेयर्स शुड बी स्टॉप्ड। ये बोर्ड इंस्ट्रक्ट करे कि आप अपने क्लब्स को खेलें, ताकि बोर्ड कैसे इंस्ट्रक्ट करे? बोर्ड तो नहीं कह सकता सर, बोर्ड नहीं कह सकता तो फिर और कौन करेगा? बोर्ड उनके ऊपर कह के आप क्यों आ रहे हैं एकेडमी में रोज? क्या करना है एकेडमी में? वो लड़के को जाना है जिसको ये टेक्निकल इशू मैंने नहीं ठीक कर सकना। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड कोच। ये काम है कोचेस का। अच्छा, आपके ख्याल में ये भी एक हमारी निचली सतह के क्रिकेट की खामी है? बिल्कुल, ये बहुत एक कोचेस का भी। अभी जैसे हुमायूं ने खुर्रम मंजूर की बात की ना, मैंने यही बात इंटरव्यू में खुर्रम को कही कि तुम जब ड्राइव करते हो, आउट स्विंग पे आउट होते हो, तो वो इस बात पे वो उसको गुस्सा आया कि आपने क्वेश्चन क्यों किया। तो प्लेयर्स खुद भी नहीं करना चाहते ना, आप सिर्फ कोचेस को नहीं वो इल्जाम देंगे। अब एक प्लेयर जाता ही नहीं है, अगर एकेडमी जा रहा है तो वो स्विमिंग पूल को या जिम करके आ रहा है, वो कोचेस के पास नहीं जा रहा है कि मैंने ये। आप कैसे कह सकते हैं जी, पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर्स हैं उनकी अक्सरियत रीजन में कोच माशाल्लाह। तौसीफ अहमद साहब रीजनल कोच नहीं थे जी। सलीम जाफर हैं या नहीं है जी। यहाँ पे नवीद अंजुम जी। मोहसिन कमाल बिल्कुल सही, शाहिद अनवर सही कह रहे हैं हम, और गिनानी अब्दुल रहमान, वसीम हैदर मुल्तान, साउद खान, आजिम खान, आजम खान। आजम खान। सर क्या ये सारे क्रिकेटर नहीं है? सर क्रिकेटर तो मैं भी हूं। आई एम नॉट अ कोच। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्रिकेटर एंड अ कोच। मेरी बात सुने, मैं आपको क्वालिफाइड ये क्या मैं मोटिवेट कर सकता हूं। आप लड़का नहीं है, मैं मोटिवेट कर सकता हूं। आपको लगता है ये कोचेस के हवाले से जो इनका नुक्ता नजर है, और ये भी एक वजह है पाकिस्तान की कि हम अपने क्रिकेटर्स को यहां पर उस तरह से नहीं देखते जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं। तो खिलाड़ी को भी खुद भी कंफ्यूज हो जाता है ना, जब वो यहां पर होता है, कोई कोच नहीं है, ऊपर जाता है, बॉलिंग अलहदा, फील्डिंग अलहदा, बैटिंग अलहदा, हेड कोच अलहदा, आपका फिजियो अलहदा, आपका ट्रेनर अलहदा। और यहाँ पे जो कोचेज है, मेरी कई डोमेस्टिक प्लेयर्स और यंगस्टर्स की बात है कि वो बिल्कुल चेंज उसको ना चाह रहे हैं करना, कि तुम्हारा बॉलिंग एक्शन बिल्कुल हम चेंज कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा स्टांस तुम्हारा बिल्कुल। अभी मैं नाम नहीं, कुछ प्लेयर्स ने खुद कहा है कि हम फलां कोच के पास गए हैं एकेडमी में या रीजन में, तो हमने कोई बात की है कि जी कि ये ड्राइव नहीं लग रही उसमें, कि तुम्हारा पूरा स्टांस सब कुछ ये चेंज होगा तो फिर तुम ठीक होगे। और दूसरा, अभी जितने आपने नाम 20 साल की उम्र में स्टांस कौन चेंज कर सकता है जी? अब आप हाफिज साहब मुझे ये बताएं, जितने आपने नाम लिया इनमें से वरींदर सहवाग का क्या स्टांस था, क्या फुटवर्क था जी? इनमें से टॉप प्लेयर को। अच्छा, आप एक तरफ बात करें ना। हाँ। मैं एक बहुत बड़े पाकिस्तान के प्लेयर हैं, मैंने उनका नाम नहीं लेना, आपने नाम मेरे से पूछा भी तो मैं नहीं लूंगा। अच्छा। एक दफा उनसे मेरी बहस हो गई, उन्होंने कहा जी मैंने 70 टेस्ट मैच खेले हैं। हाँ। उसके बाद आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने क्योंकि कोर्स नहीं किया हुआ कोच का, तो मैं कोर्स करूं तो फिर ट्रेनिंग करें। मैंने खेला हुआ, मुझे पता है। ये भी गलत एटीट्यूड है। हाँ। आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं, बेस्ट बैट्समैन हो सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोच हो सकते हैं। माजिद खान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने हमें बात बताई थी कि जब वसीम हसन राजा मरहूम को अल्लाह नसीब करे बुलाया, उन्होंने कहा जब मैंने उनकी बातें और कोचिंग की बात सुनी तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड, और मैं सोचता था कि अगर मुझे बचपन में किसी ने इस तरह ट्रेन की होती तो मैं कितना बेहतर हो जाता। ठीक है जी, हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर आलिया रशीद साहबा ने। आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहबा। सबको वालेकुम सलाम। अब मुझे बताइए कि क्या हकीकी मसाइल हैं जी पाकिस्तान की क्रिकेट के? टॉप प्लेयर्स क्यों पाकिस्तान के सामने नहीं आ रहे हैं? पाकिस्तान की स्कूल, क्लब, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्रिकेट कब बहाल हो सकती है और कैसे हो सकती है? और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ज़मन में कोई मुनासिब इक़दाम आपको नजर आते हैं या नहीं आते हैं? सूरज, तो आपको चेयरमैन साहब को बुला के यहाँ बिठा के पूछनी चाहिए थी सारी बातें।
जो इतना बड़ा क्रिकेट रन कर रहे हैं और जो जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि एक चेयरमैन हैं आप और आपको यही अंदाजा नहीं हो रहा कि आपकी क्रिकेट कहाँ जा रही है, आप रोज बरोज तबाही की तरफ जा रहे हैं। और अभी आपके सवाल से हट के थोड़ी सी बात कर रही हूँ, ये जो बासित अली वाला जो अभी इशू हुआ है, जिसमें उनको पहले उन्होंने हटाया थप्पड़ मारने पे महमूद हामिद को और उसके बाद दोबारा उनको पोस्ट दे दी गई, तो उससे तो अंदाजा होता है ना कि अखलाकी जिम्मेदारी या इस किस्म के जो डिसिप्लिन के मसाइल हैं या ये कि जो कल्चर हमारा है उसमें ये है कि कौन आदमी कितना इन्फ्लुएंशियल है, किसके कॉन्टेक्ट कितने अच्छे हैं। जब इन चीजों पे भाई चीजें चलेंगी, क्रिकेट चलेगी, वो नीचे से ही ऐसा है, तो आप बताएं नताइज क्या होंगे? यही होगा ना कि आपके ताल्लुकात, आपका सिलेक्शन नासूर है, आपका सिस्टम कितना बुरा है, आपकी कंडीशन जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को डेवलप करने में हेल्प नहीं कर रही। आप अपनी पिचेस देखें, आप क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदार हैं उनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने के लिए और पार्टियां करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कोकाबोरा की बॉल लगवाने के लिए डोमेस्टिक में नहीं है। ग्राउंड की हालत देखें, डिपार्टमेंट के पास ग्राउंड नहीं है, रीजन के पास कुछ नहीं है। आप उठाएं तो सही, कोचेस का लेवल देखें, जो अच्छे कोचेस काम कर रहे हैं बेचारे दिन रात रगड़ा खाते हैं, बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं, क्या मिल रहा है उनको? क्या मिल रहा है? उनका क्या इंसेंटिव है? उनको जो तनख्वाह रखा हुआ है क्रिकेट बोर्ड ने, वो इस काबिल है? काबिल भी नहीं है कि मैं टेलीविजन पे आपसे मेंशन करूं। तो आप मुझे बताएं ना कि जब आपकी प्रायोरिटीज कितनी होती इमरान, तो चीजें गलत डायरेक्शन में जाती हैं, चीजें गलत डायरेक्शन में जाती हैं, तो जो काबिल मुल्क होते हैं, जहाँ तरक्की होती है, वहाँ लोग जिम्मेदारियां कबूल करते हैं। रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, यहाँ पे इतना कुछ हो जाता है तो कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। तो यही कल्चर क्रिकेट बोर्ड में है ना। जब सियासी बुनियादों पर आपको रखा जाता है और उसमें क्रिकेट से इश्क या क्रिकेट का पैशन या वो मोहब्बत नहीं है जिसकी वजह से आपने क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, तो लोगों के इंटरेस्ट है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जब आप एक क्रिकेट बोर्ड चलाएंगे या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे तो उसके नतीजे क्या होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मशीन में आप बीफ डालें और दूसरी तरफ से जो है वो मटन निकले। कैसे होगा? जब लेवल पे ही आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप वहीं पे बच्चों के साथ देखें, आपके अंडर 19 का क्या हाल हुआ था। अभी जो बांग्लादेश के अफगानिस्तान तक से आपकी हार गई टीम, बांग्लादेश से हार गई, श्रीलंका से हारती है, कहाँ हैं हम? क्या शिकस्त की वजूहत छोड़े? किसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई सलाहियत नहीं है और हर आदमी ये चाहता है कि बस हमें नौकरी मिल जाए क्रिकेट बोर्ड में। बाहर बैठ के सब बातें करते हैं, जब अंदर जाते हैं तो नाम नहीं लेते। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने क्रिकेट बोर्ड में काम किया है, वहां पे शफीक पापा साहब काम करते हैं, मैं वहां वो तशरीफ रखते थे, मैं उनसे चूंकि हूं तो जर्नलिस्ट ही ना, तो मैं पीएसएल के लिए थोड़े दिनों के लिए मैं ज्वाइन किया था 2012 में। मैंने पापा साहब को कई दफा पकड़ने की कोशिश की कि मेरे साथ बैठे, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे। कैन यू बिलीव इट कि वो बंदा अपना दरवाजा तक नहीं खोलते थे, कि बस मुझे देखते ही वो दूसरी तरफ मुंह करके निकल जाते थे कि ये इसके मैं मुंह ना लगूं। तो ये तो हाल है हमारा। किससे जाके आप मुंसफी चाहें कि क्या बातें कर रहे हैं? आज हमारी टीम हार जाती है तो हम बखियों झेड़ना शुरू कर देते हैं, टीम जीतती है तो सारा कुछ अंडर कारपेट चला जाता है। तो सवाल जवाब तो मुसलसल होने चाहिए ताकि एक तसलसल के साथ आपकी टीम आपने शफीक पापा की बात की है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जर्नलिस्टों का दाखिला क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में महदूद कर दिया है। उन्होंने तो सिर्फ कमरा बंद किया था, इन्होंने दाखिली दरवाजा ही बंद कर दिया है कि कोई आए ही ना। मुबारक हो, अब क्या कह सकते हैं, हो रही है ना। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं, आपने कहा जी कि कोकाबोरा का बॉल नहीं लग सकता लेकिन गाड़ियां आ सकती हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? फिर क्या वो वहां पर क्रिकेट की देखभाल के लिए, उसके इंतजाम को चलाने के लिए, उसके फरोग के लिए, उसकी बेहतरी के लिए नहीं बैठे हैं? आपको लगता है फिर ये कि वो ये सब नहीं चाहते हैं? वो क्यों चाहेंगे आलिया कि टीम हारे, डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह हो जाए, और जो उनके पास है वो भी क्रिकेट की वजह से है ना? देखिए, ऐसा नहीं होता। अभी एक बड़ी अच्छी बात कौन सा आप कर रहे थे? आई एम सॉरी, मैं चूंकि टेलीविजन नहीं देख रही इसलिए मुझे नहीं पता। अभी जो वसीम राजा वाली बात हो, इमरान बुचा बेटा। अच्छा, इमरान साहब बड़ी अच्छी बात वो कर रहे थे। देखिए, जो दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना, जिन्होंने अकेडमी अवार्ड किए हैं, या जो इंडिया के, अगर आप बड़े, मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, अगर आप पैरेलल थिएटर के और पैरेलल सिनेमा के बड़े बड़े एक्टर्स ले लें, तो उनकी जो सलाहियत है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो जब वहां से फिल्म की डिग्री लेके आते हैं ना, एक्टिंग की डिग्री लेके आते हैं, तो वो फिर वहां पॉलिश होते हैं कि जहां पे वो दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स के साथ compete कर सकते हैं। इस चीज को समझना चाहिए। क्रिकेट की नॉलेज अपनी जगह होती है
और क्रिकेट खेलना अपनी जगह होता है, क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एक डिफरेंट चीज है। ये तमाम चीजों को ना हम लोगों को मिक्स नहीं करना चाहिए, ये हम गोलमोल कर देते हैं बातों से। ये बड़ी प्रोफेशनल चीजें हैं, इनकी अप्रोच प्रोफेशनल होनी चाहिए। अच्छा आलिया, मुझे बताइएगा कि क्या आप समझती हैं या इत्तेफाक करती हैं कि हमारा निज़ाम, पाकिस्तान क्रिकेट का निज़ाम जो निज़ाम है वो तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि जब वकार यूनुस को इन्होंने रखा था कोचिंग में, और उसके बाद कुछ स्टेप्स वकार ने लिए जो चूंकि मैंने ग्राउंड पे मैं जाके मैचेस पे रही हूँ, देखा है, तो मैं बहुत खुश हुई थी इस बात से कि चलो यार ये चीजें कुछ अब ना थोड़ी अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो रही है, सख्ती भी हो रही है, फील्डिंग पे तवज्जो हो रही है। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लेयर्स के साथ जो है वो उनको रखा जा रहा था, सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए आपने लोगों को रखा है और उसके अंदर सिंसियरिटी लैक कर रही है। तो इमरान कहाँ से आएंगी ये चीजें, कहाँ से बेहतरी पैदा होगी, मुझे तो नहीं समझ में आती। कितने ये गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स को बुलाएं ना, जरा उठा के उनको टीवी पे बात करें ना, उनको कितना क्रिकेट का पता है और डीपली कितना पता है कि कहाँ कहाँ रीजन में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ आप ये निजाम है, निजाम यही है, को चेंज करना है कि भाई आपने सिर्फ वोट लेने के लिए, पावर पे रहने के लिए चंद लोगों को डमीज के तौर पे नहीं बिठाना, आपको ड्रास्टिक चेंज करना है। अच्छा आलिया, ये खिलाड़ी जो क्रिकेटर्स हैं वो किस हद तक जिम्मेदार हैं? आप ये समझती हैं कि सिर्फ जो टॉप लेवल के लोग हैं या जो पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम है वो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है? खिलाड़ी उस एक सिस्टम का बड़ा हिस्सा है, बड़े हिस्सेदार हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं, जिनको खुद नेम फेम सब चीजें क्रिकेट से मिलती हैं, वो भी तो खुद अपनी इस्लाह के लिए कुछ नहीं करते ना। आपको लगता है कि खिलाड़ी भी उसी निज़ाम में, अगर हम निज़ाम को ख़राब कहते हैं तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी हैं जो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हैं? मैं निज़ाम को खराब नहीं कहती, निज़ाम को कमजोर कह रही हूँ। इसी निज़ाम ने अच्छे प्लेयर्स पैदा किए हैं, इसी निज़ाम से। हाँ, अब मसला ये है कि जब हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी जो सोच है, ओवरऑल मुआशरे की जो बहुत तेजी से तनज़ुली हो रही है, उसी का शिकार हमारे प्लेयर्स हैं। रिलेट ऐसे करूंगी कि उनका सारा जोर इस चीज पे होता है कि वो एक आध प्लॉट ले लें, एक आध अच्छी गाड़ी में बैठ जाएं, चंद ब्रांडेड कपड़े पहन लें, उनका एक्सपोजर हो गया तो बस इसी में खुश हो गए। उनकी नजर आसमान पे नहीं है। वो कोई आदमी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं बनना चाहता, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खाली ख्वाहिशात से तो प्लेट में रखे तो नहीं चीजें आपको मिल जाती। वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन जो आपको चाहिए, जो तकाजा करती है कि आप 4-4, 5-5 घंटे मेहनत करें, तो वो है नहीं। मैं कारदार साहब की मिसाल देती हूँ, अक्सर बच्चे जो मिलते हैं नौजवान, उनको कहती हूँ कि वो बताते थे कि मैं अपने सुबह के रात के 3 बजे उठ के 4-5 मील दौड़ा सिर्फ इसलिए करता था ताकि मेरी जो फील्डिंग प्रैक्टिस है, मेरा जो फिटनेस लेवल है वो मेरा बेहतर हो। ये रिकॉर्ड पर है, हिस्ट्री है, उठा के पढ़ें। लेकिन ना कोई हिस्ट्री बताने वाला है, ना कोई चीजों को इम्प्रूव करने वाला है, और सिर्फ एक महदूद हद तक, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ग्लोरी, उसके लिए क्रिकेट बोर्ड जाता है। और वही आपके लड़कों की मेंटालिटी है। उनको मेहनत करनी चाहिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करें, वो अंडरस्टैंड करें T20 की क्या रिक्वायरमेंट है, वनडे कैसे खेले जाते हैं। 50 ओवर जो टीम नहीं खेल सकती उसको क्या कहेंगे आप? वो दुनिया की नंबर 1 टीम के साथ जो मुकाबला करने जा रही है, तो फिर वो वही नतीजा आएगा ना जो कल आपने देखा कि एक दुनिया की नंबर 1 टीम की तरह खेली और एक 8वें नंबर की टीम की तरह खेली। सिंपल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलिया, आपने अपना वक्त दिया और अपने कीमती ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। बड़ी गंभीर सी सूरत हाल है। वैसे खिलाड़ी भी इसके जिम्मेदार हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। जब आप नाकाम होते हैं तो पूरे के पूरे लोग जो उस अमल का हिस्सा होते हैं वो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ज़रूर अपने हिस्से में होते हैं। इसी तरह से कामयाबी में अगर सब जब बढ़ चढ़कर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो नाकामी को भी सबको उसी तरह से खुश दिली से गले लगाना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए मामला को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है कि वक्फे का मसाइल की बात करते हैं तो कोई एक मसला नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट को कई मसाइल दरपेश हैं। एक मसला ये कि खिलाड़ी मुख्तसर वक्त में वो तमाम चीज़ें हासिल करने की कोशिश करते हैं जो उनकी ज़ाहिरी हैसियत को बढ़ा देती हैं। एक मसला ये भी है पाकिस्तान के क्रिकेट का, जिसकी तरफ इशारा किया है आलिया ने, खिलाड़ी ख़ुद भी उतनी ज़्यादा कोशिश, लगन, जुस्तजू और तवज्जो नहीं देते हैं अपने क्रिकेट को जिस तरह से उनकी खामियां बेहतर हों और वो एक अच्छे क्रिकेटर से बड़ा क्रिकेटर और बड़े क्रिकेटर से एक अजीम क्रिकेटर और अजीम क्रिकेटर से एक तारीख साज क्रिकेटर बने। ये भी हमारे साथ मसाइल है। हमारे इसके खिलाड़ी जिम्मेदार हैं। जब उनको फैसिलिटीज़ हैं, भुच्चा साहब ने NCA का जिक्र किया है, आपके पास नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, लेकिन अगर आप महदूद कर लेंगे अपने आप को एक कमरे तक तो आपकी वो ग्रूमिंग नहीं होगी, वो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी जो आप पूरे लाहौर की ग्राउंड्स में फिरकर आप डेवलप हो सकते हैं। दूसरी बात यह है जी कि
क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अगर हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ मसाइल ऐसे ज़रूर हैं जिसकी तरफ निशानदेही आलिया ने की है कि जब आप सियासी तकर्रियाँ होती हैं, तैनातियाँ होती हैं, तो फिर लोगों के अपने मसाइल होते हैं। एक बात यह है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में अगर पाकिस्तान सुपर लीग एक और मुल्क का ब्रांड नजर आता है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट एक और मुल्क का ब्रांड नजर आता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फ़र्क है ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कोचेज़ की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, खिलाड़ियों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि ये होता हुआ नजर भी आएगा या नहीं आएगा। क्लब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्रिकेट वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। अब कुछ एक साल से गालिबन जिसका जिक्र इन्होंने भी किया है भुट्टो साहब ने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा से उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। हुमायूं नज़ीर साहब, आपको लगता है कि वाकई इतनी संजीदा नौयत के मसाइल हैं और उसमें खिलाड़ी खुद भी जिम्मेदार हैं ना जी? नहीं, बात तो आपकी सही है, खिलाड़ी खुद भी जिम्मेदार हैं, बट गिवन डैट हर बंदा जब आता है उसकी ख्वाहिशात होती हैं, ये अगर उनकी ख्वाहिशात हैं तो होनी चाहिए। वो एक इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, आपके पास 5 करोड़ की गाड़ी है, इसका तो ये तो मसला ही नहीं है। लेकिन वो सारी की सारी चीजें उस वक्त आनी है जब आप टॉप लेवल पे टॉप परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल, यही तो समझाना चाहिए कि जब आप टॉप लेवल पे टॉप परफॉर्मेंस देंगे, जब आप इतने बड़े खिलाड़ी बनेंगे, तब ये चीजें तो कुछ होंगी नहीं। ये लेना तो कोई मसला ही नहीं होगा आपके लिए, ना आपके लिए शॉर्ट टर्म होगा ना ये लॉन्ग टर्म होगा, ये आपको मिलना ही मिलना है। प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा पाकिस्तान टीम में आता है जो बहुत टैलेंटेड होता है, उसको देख के नजर आ रहा होता है। हमारे सामने उमर अकमल इसकी एग्जांपल है, इवन अहमद शहजाद ये कि जब वो टीम में एक टाइम पे थे, उन्हें देख के ना ये पता था कि हमें टीम से अभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे कोई पीछे है नहीं। उनको किसी चीज की टेंशन नहीं नजर आती थी। अगर आप देखें इतने टैलेंटेड प्लेयर और आपको मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे, उन्हें इस टाइम पे एक एहसास होता था, बेशक ना भी होता हो, पर एक हम जजमेंट, जैसे मुझे लगता था इस तरह, उन्हें लगता था कि भाई हमारी रिप्लेसमेंट है नहीं, हम वो बहुत टैलेंटेड है, हम तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, ना कोई नीचे है ना कोई हमारी जगह लेगा। एक रीजन की वजह से स्टेगनेंट हो गए थे टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद आप उन्हें टीम से वो बाहर गए और अब उमर अकमल ने कमबैक किया। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि जब आप नीचे जब जाते हैं और जब वो देखते हैं कि इतना ज्यादा टैलेंट पूल नहीं है और जो प्लेयर्स वो देखते हैं इतना ज्यादा नहीं है, तो एक प्लेयर डिफरेंट होगा। अब वही आप वाली बात, प्लेयर मैनेजमेंट यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर प्लेयर को डिफरेंट तरीके से मैनेज करना होता है, ये हम लोगों को एहसास कर लेना चाहिए। पूरी दुनिया में ये पढ़ाया जा रहा है, बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज में प्लेयर मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, मैनेजरियल स्किल्स पढ़ाई जाती हैं, कोर्सेज हैं। एम तो नहीं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इतने पैसे लेके लोगों को ये स्किल पढ़ा रही है, रीजन है कोई। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, उसको आपने सेटल करना होता है। ये जो बड़े टॉप प्लेयर्स आते हैं जिसकी एग्जांपल दी जा रही है पाकिस्तान में, माइंडसेट ये कि जल्दी से शोहरत हासिल कर लें, तो उनको अगर ये शौक है तो उसके अंदर मैनेज किया जाए कि भाई तुमने जल्दी शोहरत हासिल करनी जरूर करोगे, पर मेहनत करोगे तो जल्दी और से भी जल्दी करोगे, क्यों नहीं करोगे। तो ये प्लेयर मैनेजमेंट स्किल है, एक प्लेयर डिफरेंट होता है, आपको ये बात माननी चाहिए। आपके कोच क्या सिखाते हैं जी? कुछ नहीं, ये भी नहीं सिखाते जो हुमायूं बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं। पहली बात तो ये है, इन कोचों में इतने गाट्स ही नहीं है कि अहमद शहजाद या उमर अकमल को कुछ समझा सकें। वो इनकी बात सुनते ही नहीं है, ये किसी गलत फहमी में है। तो वो कोच जब ये खेल रहे होते हैं ना, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स लाहौर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस वक्त कोच का रोल सिर्फ ये होता है इस तरह कुर्सी पे बैठ के हंसते रहना। अगर जीत जाना तो कहना मेरे वक्त में टीम जीती थी, बाकी इनका कोई रोल नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वैसे भी ना अहल है। मैं आपको इमरान साहब, ये आपके दूसरे प्रोग्राम में कह रहा है, आई ओ माई स्टेटमेंट, मैं इससे भागूंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ये लोग ना अहल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, इनको पता ही नहीं मॉडर्न डेज क्रिकेट में क्या चेंजेस आ। स्किल लेवल एक चेंज है, फिटनेस लेवल एक है, एजिलिटी लेवल, एजिलिटी जो बहुत, आप देखें उनका बंदा कल एक कैच पकड़ा था, उधर से इधर गिरा, उसने इधर से पकड़ लिया। सर ये एजिलिटी है, फिटनेस है, स्किल है, फिर उसको तराशना है। तराशना किसने है? मैंने हीरा दिया आपको, अब उसको किसी ने कटिंग करके तो उसकी कीमत बनेगी ना। अगर वैसे ही पकड़ दे तो कुछ नहीं होगा। ये कोचेज नहीं है। एनसीए को कहें कि अपने कोचेज की स्किल्स को चेक करने के लिए पता करें कि इस साल क्यों नहीं पता करते। मैं कहता हूं मुदस्सिर नजर साहब को चाहिए कि वो बुलाएं लाहौर के कोचेज, पूछे अंडर 16 की इतनी अच्छी टीम हार गई, अंडर 19 की दोनों टीमें इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों की? दिस वाज बेटर टीम देन व्हाट आई सिलेक्टेड लास्ट ईयर, और ये टीम हारी, बुरी तरह हारी, क्या हुआ? पूछे ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई करता ही नहीं है, ना कोई पूछता है। वो अखबार वाले भी रीजन प्रेसिडेंट को कहेंगे कि जी आपने सिफारिश खिला ली है। अब जो टीम की फाइनल कॉम्बिनेशन होती है वो कोच ने डिफाइन, तो रीजन वाला प्रेसिडेंट क्यों नहीं पूछता कोच? रीजन वाले प्रेसिडेंट ने लिखा है
इनको कि हमें कोच का चेंज कर दिया जाए, तो वो ये कहते हैं कि इसने अगले साल रिटायर हो जाना है, इसको अगले साल कर देंगे, इसको ये कर देंगे। ये सर एक बड़ा सिलसिला है। आप इसके ऊपर कम से कम 5 प्रोग्राम करेंगे तो आपको सही समझ आएगी व्हाट रियली इज गोइंग रॉन्ग। ये एक प्रोग्राम में मुझसे आप आधे घंटे में चाहे आप मेरे से 5 प्रोग्राम करने, इनको भी बुला लें। इतने मसाइल हैं ग्रास रूट लेवल पे ठीक होने वाले, जिनकी तवज्जो नहीं है, जिसकी तरफ कोई सोच ही नहीं रहा। यू आर मतलब आपने जाना इस्लामाबाद है, आप कहते हैं पहले मुल्तान हुआ हूं मैं, उधर से जाऊंगा इस्लामाबाद, भाई सीधा मोटरवे बनी है इस्लामाबाद चलो। ये ऐसी आए बाएं तीर चलाए जा रहे हैं, ब्लाइंड फायरिंग हो रही है, अगर कोई तुक्का लग गया तो लग गया। और आपने जो कोचेस के जितने अभी नाम लिए ना, इस पे से मुझे बताएं कि सारे कोई भी 90s के बाद कौन से कोचेस खेले हुए हैं और इन्होंने कितनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। इनका सिर्फ ये है कि जब फरहान एक तरफ हम कहते हैं कि क्रिकेट खेला होना, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि क्योंकि उस दौर में जितने पैसे मिलते थे, जिन लोगों ने 2-4 टेस्ट वनडे खेले हैं, वो फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं थे। तो जब ये एनसीए ये चीज़ें बनी हैं तो उन्हें एक फ्यूचर नज़र आया कि कोर्स कर लेंगे, कोई सैलरीज वगैरह। आप मुझे ये बताएं कि 2000 के बाद जो प्लेयर रिटायर हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ की मिसाल है, कितने बड़े प्लेयर है, उन्होंने क्यों नहीं कोचिंग कोर्सेज किए, वो क्यों नहीं आए इस तरफ? क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो कोचेज सारे वही हैं आपके पास, जितने अभी रीजन्स के कोचेज हैं वो सारे वही हैं जिन्होंने तौसीफ अहमद के अलावा 2-2, 4-4 टेस्ट खेले हुए हैं। फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। ये चीज़ नज़र आई, कुछ अंपायरिंग में आ गए, कुछ कोचेज में कोचिंग में आ गए। किसी ने कहा जी मैच रेफरी की तरफ हम चले जाते हैं ताकि कुछ ना कुछ हमें पे बैक आता रहे, जो हमारा जो घर का चूल्हा जो है ना वो चलता रहे। जब इनके पास रीजन में स्टार प्लेयर्स आते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि वो कोचेज हैं और ये खिलाड़ी हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। वो बड़े प्लेयर इन्हें डिक्टेट कर रहे होते हैं। इवन के अंपायर्स को भी, अंपायर भी अगर एलबीडब्ल्यू डाउट होता है तो वो नहीं देता कि ये बड़ा प्लेयर बाद में पता नहीं क्या मदद करेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोचेज जब तक बड़े प्लेयर जो बड़े टेस्ट प्लेयर हैं, जिन्हें पैसों का किसी इन्फ्लुएंस का मसला नहीं होगा, जो सिर्फ अपना काम करना चाहेंगे कि हमने क्रिकेट की खिदमत करनी है, उसके रिटर्न में उन्हें पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन मकसद ये होगा कि हमने जो क्रिकेट को सर्व करना है, जो हमें मिला है, हमने प्लेयर्स तैयार करनी है, तो फिर ये चीज़ें ठीक होंगी। जी चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने इन लोगों को रखना है कोच, ठीक है, मजबूरी है, चलें हम रख लेते हैं। और ये कितने अरसे से हम सबको देख रहे हैं। तो पीसीबी इस तरह क्यों नहीं करता कि कोई फॉरेन या प्रॉपर जो लोग होते हैं जो कोचिंग सिखाते हैं, इन सबको एक पूल में बुलाए, साल के अंदर 2 या 1 महीने का इन सबको कोर्स खुद ही करा दे। अगर आपने इन्हें रखना ही है तो इनको तो टीच भी तो किया जाए। ऑन जॉब तो ये लोग सीख नहीं सकते। कोर्सेज किए हुए हैं, किए बेशक हुए, नए लेवल के जो है। एक तो ये प्रोएक्टिव नहीं है, बैठ रहे देख रहे हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व फिजिकली इन द टीम। दूसरा उनके अपने इंटरेस्ट सिलेक्शन के वक्त भी हैं, अपनी एकेडमीज और वो भी चक्कर चल रहे हैं। ये बहुत सारे मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशन। हाँ, ये इट्स जस्ट नॉट सिंपली कि वो पीसीबी से पैसे आ रहे हैं, उन्होंने कोर्सेज किए हैं, वो कोर्सेज पास किए हुए हैं, लेकिन उनसे आज तक किसी ने पूछा है कि यार लाहौर रीजन इतनी बड़ी टीम है, ये हर बारी क्यों हार रही है? देखिए सऊद खान पिछले कितने सालों से कोच हैं, सजाद अकबर भी अब कोच है, मौसम कमाल भी हैं। इनको बुला के पूछा जाए भाई क्या हो रहा है, इतनी बड़ी टीम लेके जाते हो, अब तुम्हारी टीमें क्यों हार रही है? अगर कहने पे नहीं कर सकते वो और प्रॉब्लम आ जाती है। आपका एक कोच छत पे धूप जो है ना सेकता रहा लाहौर का, काफी सारे। कौन जी? फर्स्ट क्लास में 2 टीमें थी, एक का कोच धूप सेकता रहा है ऊपर एलसीसी ऊपर बैठ के। अच्छा बुचा साहब, ये क्लब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्रिकेट ये होती नजर आ रही है आपको दोबारा? ये हो जाएगी जी। वो जुनेद को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसका क्रेडिट मेरे ख्याल है सईद साहब लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको अलिफ से बे नहीं इसके बारे में पता। जो कुछ किया गया है वो जुनेद ने तैयार किया है, बिकॉज आई वाज इन्वॉल्व इन इट। जुनेद ने बहुत मेहनत की है, उसने 2 साल ज़ाया किए हैं और बोर्ड को रिएक्ट करने में 2 साल लगे हैं, उस बेचारे को पास करने में। अब वो कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये कराने से मामला हल नहीं होंगे। ये फेज 1 है, स्टेप 1 है, इसके आगे भी बहुत स्टेप्स हैं। देखे ना, मैं बैठ के यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ ना कि ये यूं ठीक कर लें, जब आप इन्वॉल्व होते हैं ना तो सिर्फ इतनी सी बात नहीं होती है, उसका जो स्फेयर होता है वो इतना बड़ा होता है। स्कूल्स को इन्वॉल्व करना, पहले तो इनको लाना, इनको शुरू करवाना एक मसला है। बाद में मसला यह है कि आपने इसका लेवल कैसे बुलंद करना है, इनको मोटिवेट कैसे करना है। ये सारे मसाइल बहुत सारे हैं। अभी तो वो करवा लेगा क्रिकेट, इंशाल्लाह वो करवा लेगा, वो काफी पैशनेट है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इसके ऊपर। अभी ये भी डिपेंड करता है कि उसको कितना फ्री हैंड मिलता है इसके एग्जीक्यूशन के ऊपर। देखिए बात यह है कि एक निजाम अगर चीज रिवाइव होती है ना, जुनेद को फ्री हैंड ना मिले उतना जितना वो चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना इनपुट इतना ज्यादा रखे कि उसको ये महसूस ही ना हो कि जो चीजें राइट डायरेक्शन में जानी चाहिए थी वो जा रही हैं। उसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन खराब हो रहा है, कहीं सिलेक्शन के मामला खराब हो रहे हैं, कहीं जो सारे के सारे मामला है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें
आपके ख्याल में आ जाकर खत्म तो होती है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर के बिल्कुल, उसने किस तरह से मॉनिटरिंग क्या करनी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उन्होंने ठीक की थी आलिया ने कि जो चेयरमैन साहब हैं, ही हैज नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। सेठी साहब उनको बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं, वो पीएसएल बना रहे हैं, बड़ी अपनी जबरदस्त अपनी जय जय करवा रहे हैं और क्रिकेट का इधर बेड़ा घर करवाई जा रही है। सियालकोट रीजन के साबिक सदर मलिक जुल्फकार साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या खैरियत है? मेहरबानी जी। मलिक साहब मुझे बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इसके हकीकी मसाइल हैं क्या, या मसला है भी या नहीं है? मैं आपको ये बताऊं आप साहब, ये आप रीजन क्रिकेट जो है ना, हाँ जी, रीजन जो है ये एक नर्सरी है। ठीक है। जब इन्होंने अभी ये नर्सरी खत्म कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिपार्टमेंट में जो खेलते हैं ना, वो तो ठीक है, उनके पास एक लमसम अमाउंट उनको मिलती है, सैलरी मिलती है और वो खेलते हैं। अब जबकि रीजन में इन्होंने सियालकोट को निकाल दिया, फैसलाबाद को निकाल दिया। यार मेरी ये समझ से बाहर है कि ये वो जिले हैं, ये वो रीजन है जहां पे ये क्रिकेट का एक गढ़ है। यहाँ से आप देखें कितने क्रिकेटर पैदा हुए। अब इन्होंने फर्स्ट क्लास में से ये टीमें निकाल दी। भाई जब ये फर्स्ट क्लास लड़के नहीं खेलेंगे तो ये क्या क्रिकेट होगी? इसके अलावा जब ये ग्रेड 2 खेलते हैं तो इनके लिए कोई सैलरी नहीं है। चलो अगर फर्स्ट क्लास खेलते थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको थोड़ी बहुत इनके आंसू पूछता था। अब क्या हो गया? अब बिल्कुल ये बेचारे जो है ना रुल गए हैं, क्रिकेटर रुल गए हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है। लेकिन मलिक साहब वो हार के बाहर हुए हैं ना, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, ये जितने भी रीजन है ये हार के बाहर हुए हैं ना, बुरी क्रिकेट खेल के बाहर हुए हैं ना। मेरे भाई हार के कैसे बाहर हुए हैं? ये इनकी अपनी स्ट्रेटजी है, ये अपने ही सारा कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। मैं कल टीम सियालकोट की बनाता हूँ, इनको बोलो लेके जा, मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त टीम क्यों नहीं बाहर होती थी भाई? और सारे प्लेयर ये इस्लामाबाद, पिंडी, दूसरे रीजन में लेके यहाँ पे शानपुरा रह गया, तो ये क्रिकेट क्या परफॉर्म करेंगे भाईजान? ये सियालकोट की वही टीम थी जो 7 दफा की चैंपियन थी T20 की, फर्स्ट क्लास में डिपार्टमेंट को हराने वाली, ये वही टीमें थी। आज इनको जानबूझ के इनको खत्म किया जा रहा है और सियालकोट और फैसलाबाद, मुल्तान की क्रिकेट को तबाह करके रख दिया इन्होंने। अच्छा मलिक साहब, इस पे आपसे तफसील से बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। हुमायूं आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरहान निसार साहब आपका शुक्रिया। इमरान बुचा साहब आप तशरीफ लाए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यकीनी तौर पर यही है कि उन्होंने हर सतह की क्रिकेट को इस तरह से मुनज़्ज़म करना है और बेहतरीन अंदाज में चलाना है जिसका आखिर में, सबसे आखिर में फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो फ़ायदा मिलना है ये याद रखें और जहन नशीन कर लें कि वो सबसे आखिर में है। वो एक पूरे का पूरा निज़ाम है जिसने निचली सतह से काम करते हुए जब खिलाड़ी कोई बिल्कुल अपने आखिरी हद तक पहुंच जाता है तो वो पाकिस्तान टीम में आता है। और हमारी सूरत हाल ये है कि हम उस सबसे आखिरी मरहले को सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं और निचली सतह की जो सीढ़ियां उनको यकसर नज़रअंदाज किए बैठे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अपने कोचेस को ठीक करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाना, खिलाड़ियों के लिए सहूलतों में इजाफा करना और खिलाड़ियों के ऊपर भी चेक रखना, अपने कोचेस को यह देखना कि उनका अपने खिलाड़ियों के साथ रीजन के डिपार्टमेंट के किस तरह से रवैया क्या है, वो प्रोएक्टिव हैं या नहीं है, वो खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कितनी है, कम्युनिकेशन का गैप तो नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी स्कूल, क्लब, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्रिकेट को दोबारा से फ़ाल करना और सिर्फ फ़ाल करना ही एक काम नहीं है, उसमें मुकाबले की फ़िज़ा को सामने लाना और उससे अच्छे खिलाड़ियों को सामने लाना भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की अंडर-16, अंडर-19 और पाकिस्तान ए टीमों की कारकर्दगी पर भरपूर तरीके से नज़र रखना और उसके साथ साथ जो कोचेस वहाँ पर लगाए जा रहे हैं क्या वो वाकई उसके अहल हैं या नहीं है। हम करोड़ों रुपया खर्च तो कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस के ऊपर कि हम बेहतरीन कोचेस वहाँ पर लगाएं, लेकिन हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो निचली सतह के कोचेस हैं वो भी बेहतरीन होने चाहिए, उतने ही अच्छे होने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को सीखने का शौक निचली सतह से पड़े, सुनने का शौक निचली सतह से पड़े, उनकी जो
ताबे फरमानी का शौक है ना, जो एक रवैया है कि उन्होंने अपने कोचेस को सुनना है, उनकी बात को वैल्यू देनी है और फिर अमल करना है, वो निचली सतह से पड़ेगा तो फिर मामला हो सकता है कि बेहतर हो जाए। हमें हॉकी की तरह नहीं होना, हमें स्क्वॉश की तरह नहीं होना। क्रिकेट के पास बहुत पैसा है, क्रिकेट पाकिस्तान की एक बाइंडिंग फोर्स है। इस बाइंडिंग फोर्स को टूटने से बचाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है। और सरेदस्त जो जिम्मेदार हैं वो दो बड़े जिम्मेदार हैं, शरियार खान साहब हैं और नजम सेठी साहब हैं। अगर इन्होंने अपनी सियासी तकर्रियों को और तैनातियों को दुरुस्त साबित करना है तो उसके लिए इन्होंने दुरुस्त फैसले करना होंगे। अगर नहीं करेंगे तो तारीख बहुत जालिम है, वो कभी भी गुजरे हुए वक्त को आप अगर उसको दुरुस्त करवाना चाहेंगे या अच्छा लिखवाना चाहेंगे वो नहीं लिखेगी, तारीख वही लिखेगी जो हुआ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।